कि भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को शांति का उपदेश दिया। बुद्ध की शरण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। परंतु यह इतिहास हमें नहीं बताया जाता है कि बौद्धों के काल में किस तरह से सनातन धर्म को विनष्ट करने के लिए, वैदिक परंपरा को नष्ट करने के लिए कुचक्र किया गया। राजतंत्र को अपने अधीन करके वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को कोल्हू में डाल करके पेर दिया जाता था। जो ब्रह्मचारी वेद पढ़ते थे उनका वध कर दिया जाता था। एक तरफ तो अहिंसा परमो धर्मः की बात करने वाले लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए उन वेदज्ञ विद्वानों का वध कर देते थे। उस काल में वेद की रक्षा के लिए पूरा सनातन समाज कटिबद्ध था। छुप छुप करके जंगलों में, निर्जन में रहकर वेद की उन ऋचाओं को पढ़ करके, याद करके उन विप्रों ने, ब्राह्मणों ने इस सनातन धर्म की धरोहर को बचाया। उस समय चारों तरफ यही चर्चा थी, अब वेद कैसे बचेगा, वेद की रक्षा कैसे होगी। कुमारिल भट्ट गंगा स्नान करने गए थे और उसी समय काशी नरेश की कन्या गंगा स्नान करके अपने सखियों के साथ लौट रही थी। तो उस कन्या ने अपनी सखियों से कहा, को वेदान उद्धरिष्यति, अब कौन इस धरती पर पैदा होगा जो वेदों का उद्धार करेगा, वेदों की रक्षा करेगा। उस कन्या के इस दुख को सुनकर कि वेद की रक्षा के लिए इस कन्या के हृदय में इतनी पीड़ा है, कुमारिल भट्ट ने संकल्प किया कि अब मैं अपना पूरा जीवन वेदों की रक्षा के लिए ही लगाऊंगा। और कुमारिल भट्ट ने संपूर्ण वेद शास्त्र को पढ़कर, जानकर, फिर बहुत दिनों तक छद्म रूप से छिप करके बौद्धों के मठों में रहकर, बौद्ध दर्शन को जानकर, उनकी कमियों को जानकर, तब उनको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और शास्त्रार्थ में सभी शून्यवादियों को पराजित करके वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना की कुमारिल भट्ट ने।